हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हिस्ट्री क्लास 12th राजा किसान और नगर के बारे में आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर आप लोग रोजाना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो BRG के स्टडी क्लास को ज्वाइनिंग करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी महापंत, सी बिंबिसार, डी अशोक। तो आपका सही जवाब है साथियों डी महापंत नंद। आपका अगला सवाल है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी धनानंद। तो आपका सही जवाब है साथियों सी चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला सवाल है, जेम्स पीसेंस ने किस लिपि का अर्थ निकाला? ए देवनागरी, बी ब्राह्मी और खरोष्टी, सी तमिल, डी पाली। तो आपका सही जवाब है साथियों ब्राह्मी और खरोष्टी। आपका अगला सवाल है, प्रियदर्शी का अर्थ क्या है? प्रियदर्शी का अर्थ क्या है? ए मनोहर मुखाकृति वाला राजा, बी वीर योद्धा, सी धर्म के पालन करने वाला, डी न्यायप्रिय राजा। तो आपका सही जवाब है साथियों ए मनोहर मुखाकृति वाला राजा। आपका अगला सवाल है, अशोक किस धर्म के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी सिख धर्म। तो आपका सही जवाब है साथियों बी बौद्ध धर्म। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपका रिप्लाई मिलेगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका अगला सवाल है, प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? ए संस्कृत, बी तमिल, सी पाली, डी प्राकृतिक। तो आपका सही जवाब है साथियों डी प्राकृतिक। प्रश्न संख्या 7, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए पुरातत्व शास्त्र, बी साहित्य शास्त्र, सी अभिलेख शास्त्र, डी भूगोल शास्त्र। तो आपका सही जवाब है साथियों सी अभिलेख शास्त्र। प्रश्न संख्या 8, आपका अगला सवाल है, गणराज्यों में किस प्रकार का शासन था? ए एक व्यक्ति का, बी जन समूह का, सी धर्मगुरु का, डी विद्वानों का। तो आपका सही जवाब है साथियों बी जन समूह का। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप सभी को रोजाना इस प्रकार का वीडियो मिलता रहे। तो आपका अगला प्रश्न है, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध किस गण से संबंधित थे? ए कौशल, बी मगध, सी वज्जी, डी गंधार। तो आपका सही जवाब है साथियों सी वज्जी धर्म से। प्रश्न संख्या 10, लोहे के खदानें किस महाजनपद के समृद्धि का कारण थी? ए कौशल, बी मगध, सी गंधार, डी वत्स। तो आपका सही जवाब है साथियों डी मगध। आपका अगला सवाल है, मगध का प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी राजगाह, सी उज्जैनी, डी तक्षशिला, आपका सही जवाब है साथियों डी राजगाह। आपका अगला सवाल है, मगध की राजधानी किस शासक के समय में पाटलिपुत्र लाई गई? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी महाजनपद नंद, डी उदयनी।
तो आपका सही जवाब है साथियों डी उदयनी। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 13। चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी रामायण, सी महाभारत, डी मुद्रा राक्षस। तो आपका सही जवाब है साथियों ए अर्थशास्त्र। प्रश्न संख्या 14। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका पुस्तक किसने लिखी? ए चाणक्य, बी मेगास्थनीज, सी अशोक, डी कालिदास। तो आपका सही जवाब है साथियों डी मेगास्थनीज। आपका अगला सवाल है मौर्य साम्राज्य के प्रांतों में कौन सा स्थान राजधानी थी? ए तक्षशिला, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैनी, डी स्वर्णगिरी। तो आपका सही जवाब है साथियों डी पाटलिपुत्र। आपका अगला सवाल है अशोक के अभिलेख कहाँ तक मिले? अशोक के अभिलेख कहाँ तक मिले? ए पश्चिमोत्तर पाकिस्तान, बी तक्षशिला, सी दक्षिण भारत, डी हिमालय। तो आपका सही जवाब है साथियों ए पश्चिमोत्तर पाकिस्तान। आपका अगला सवाल है मौर्य साम्राज्य में कुल कितनी उप समितियां थी? ए 3, बी 6, सी 4, डी 2। तो आपका सही जवाब है साथियों डी 6। आपका अगला सवाल है सेना का विस्तार अशोक के धम्म के प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए सेना का विस्तार, बी अहिंसा और धर्म के प्रचार, सी व्यापार के विकास, डी युद्ध की तैयारी। तो आपका सही जवाब है साथियों बी अहिंसा और धर्म का प्रचार। आपका अगला सवाल है दक्षिण भारत में किस वंश के राजा थे? ए सातवाहन, बी नंद, सी मौर्य, डी शिशुनाग। तो आपका सही जवाब है साथियों ए सातवाहन। आपका अगला सवाल है कुषाण राजा ने अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि जोड़ी? ए देवपुत्र, बी महाराज, सी चक्रवर्ती, डी सम्राट। तो आपका सही जवाब है साथियों ए देवपुत्र। आपका अगला सवाल है गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा कौन सी थी? ए पाली, बी संस्कृत, सी तमिल, डी प्राकृतिक। तो आपका सही जवाब है साथियों बी संस्कृत। आपका अगला सवाल है प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बिंबिसार। तो आपका सही जवाब है साथियों समुद्रगुप्त। आपका अगला सवाल है गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रचलित सिक्का किस धातु का था? ए चांदी, बी तांबा, सी सोना, डी लोहे। तो आपका सही जवाब है साथियों सी सोना। आपका अगला सवाल है गपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया जाता है? ए राजाओं के लिए, बी व्यापारियों के लिए, सी घर के मुखियाओं के लिए, डी सेनाओं के लिए। तो आपका सही जवाब है साथियों घर के मुखियाओं के लिए। आपका अगला सवाल है किसने पाटलिपुत्र का स्थापना की? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयनी, डी अशोक। तो आपका सही जवाब है साथियों सी उदयनी। आपका अगला सवाल है अशोक के अभिलेखों में कितनी उपाधियां दी गई? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो आपका सही जवाब है साथियों ए 2। आपका अगला सवाल है अशोक की कौन सी उपाधि का अर्थ देवताओं का प्रिय है? ए प्रियदर्शी, बी देवप्रिय, सी चक्रवर्ती, डी महामानव। तो आपका सही जवाब है साथियों डी देवप्रिय। आपका अगला सवाल है अशोक ने किस नाम से धर्म का प्रचार किया? ए धर्मगुरु, बी धम्म महामत, सी बोधिसत्व, डी महात्मा। तो आपका सही जवाब है साथियों धम्म महामत।
आपका अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य की राजकीय प्रशंसा कौन सी रचना प्रसिद्ध है? ए मुद्रा राक्षस, बी प्रयाग परिस्थिति, सी अर्थशास्त्र, डी महाभारत। तो आपका सही जवाब है साथियों डी प्रयाग परिस्थिति। आपका अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष थी? ए 381 ईसा पूर्व, बी 322 ईसा पूर्व, सी 323 ईसा पूर्व, डी 320 ईसा पूर्व। तो आपका सही जवाब है साथियों ए 321 ईसा पूर्व। आपका अगला सवाल है, किसने सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया? ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी सातवाहन। तो आपका सही जवाब है साथियों बी कुषाण। आपका अगला सवाल है, गुप्त काल में शासकों द्वारा जारी सिक्कों की विशेषता क्या थी? ए उच्च गुणवत्ता, बी अशुद्ध सोना, सी लोहे और सिक्के, डी रजत मुद्रा। तो आपका सही जवाब है साथियों ए उच्च गुणवत्ता। आपका अगला सवाल है, किस ग्रंथ में चाणक्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना का वर्णन है? ए मुद्रा राक्षस, बी अर्थशास्त्र, सी महाभारत, डी रामायण। तो आपका सही जवाब है साथियों ए मुद्रा राक्षस। आपका अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी बिंबिसार, डी अशोक। तो आपका सही जवाब है साथियों डी चंद्रगुप्त प्रथम। आपका अगला सवाल है, किस शासक ने गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी विक्रमादित्य, डी अशोक। तो आपका सही जवाब है साथियों सी विक्रमादित्य। आपका अगला सवाल है, गुप्तकालीन समाज में किस वर्ग का महत्व था? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी शूद्र, डी वैश्य। तो आपका सही जवाब है साथियों ए ब्राह्मण। आपका अगला सवाल है, हर्षचरित किसकी जीवनी है? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका सही जवाब है साथियों सी हर्षवर्धन। आपका अगला सवाल है, किस भाषा में प्रयाग परिस्थिति लिखी गई थी? ए पाली, बी संस्कृत, सी तमिल, डी प्राकृतिक। तो आपका सही जवाब है साथियों बी संस्कृत। आपका अगला सवाल है, कौन से शासक ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी उदयनी। तो आपका सही जवाब है साथियों उदयनी। आपका अगला सवाल है, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन है? ए प्रयाग परिस्थिति, बी कीर्णनार अभिलेख, सी शाहबाजगढ़ी अभिलेख, डी लोरिया स्तंभ। तो आपका सही जवाब है साथियों प्रयाग परिस्थिति। आपका अगला सवाल है, अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ? ए देवनागरी, बी ब्राह्मणी लिपि, सी खरोष्टी, डी संस्कृत। तो आपका सही जवाब है साथियों डी ब्राह्मणी लिपि। आपका अगला सवाल है, किस भाषा में जातक कथाएं लिखी गई थी? ए संस्कृत, बी पाली, सी तमिल, डी प्राकृतिक। तो आपका सही जवाब है साथियों बी पाली। आपका अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य के उत्थान का प्रमुख सिद्धांत क्या था? ए हिंसा का प्रचार, बी सत्य बोलना, सी युद्ध का विस्तार, डी धार्मिक एकता। तो आपका सही जवाब है साथियों बी सत्य बोलना। आपका अगला सवाल है, अशोक की उपाधि प्रियदर्शी का अर्थ क्या है? ए देवताओं का प्रिय, बी मनोहर मुखाकृति, सी धर्म के पालन करने वाला, डी महान योद्धा। तो आपका सही जवाब है साथियों बी मनोहर मुखाकृति। आपका अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है? ए अभिलेख, बी साहित्य, सी पुराण, डी मुद्रा राक्षस। तो आपका सही जवाब है साथियों ए
अभिलेख। आपका अगला सवाल है, कुषाण काल के सिक्कों का किस धातु का प्रयोग हुआ? ए चांदी, बी तांबा, सी सोना, डी लोहा। तो आपका सही जवाब है साथियों सी सोना। आपका अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में मुख्य में किसकी भूमिका थी? ए नौसेना, बी मंत्री, सी शासक, डी प्रजा। तो आपका सही जवाब है साथियों बी मंत्री। आपका अगला सवाल है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ए विष्णुगुप्त, बी बिंबिसार, सी मेगास्थनीज, डी समुद्रगुप्त। तो आपका सही जवाब है साथियों ए विष्णुगुप्त। आपका अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ए मेगास्थनीज, बी चाणक्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। तो आपका सही जवाब है साथियों बी चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे प्यारे साथियों? चाणक्य थे। आपका आखिरी सवाल, किसने मौर्य साम्राज्य के लिए अर्थशास्त्र लिखा? ए चाणक्य, बी समुद्रगुप्त, सी अशोक, डी विक्रमादित्य। तो आपका सही जवाब है साथियों ए चाणक्य। अगर आप लोग इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप सभी के लिए इसी तरह का वीडियो बनाते रहें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।